गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे। सो इस वक्त मैं किचन में खड़ी हूँ। ऑब्वियसली मैं खाना ही बना रही होंगी और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। सो डिनर में मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ये है घी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और तुरई मैंने दोपहर को बनाई थी। तुरई दोपहर को नहीं, सुबह ही बनाई थी वैसे। तो सुबह मैंने तुरई बनाई थी, मतलब दोपहर को मैंने तुरई ही खाई थी। तो वो रखी हुई है थोड़ी सी भी, तो थोड़ी सी तुरई रखी है और ये थोड़ा सा घिया, इतना सा इनफ है। तो घी की सब्ज़ी बना लूँगी और रोटी बना लूँगी बस। तो मैं पहले फटाफट से बना लेती हूँ खाना, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। सिंपल बना रही हूँ बस। मैं इसमें कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, लाइक प्याज और कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। मैं बस इसको बस छोंक रही हूँ, लाइक दैट। और ये भी मुझे लग रहा है थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, आधे घंटे के अंदर आ जाएंगे। तो मैं तब तक मेरा खाना बन चुका होगा यहाँ पे। बस इसी प्रोसेस में ना मुझे अभी भी डर लगता है कि इसमें डालने के बाद जो चीज़ें आती हैं ना, बाय गॉड पता नहीं कब मेरा ये डर निकलेगा। बस मतलब पहली बार जो डालती हूँ ना, ताकि तेल में सारी चीज़ें पड़े और एकदम से छींटे आती हैं, मुझे उससे बहुत डर लगता है। क्योंकि मेरे यहाँ अभी पड़ रही है, अभी नहीं पड़ रही है, तो ना बहुत लगता है, तो डर लगता है। बाकी तो बहुत लोगों के साथ होता है वैसे। बस इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। और क्योंकि गर्मी इतनी है कि कुछ वैसी सब्ज़ी खाने का मन ही नहीं कर रहा, वो भी बिल्कुल ही मन नहीं करता मेरा, और मसालेदार तो बिल्कुल ही मन नहीं करता। तो बस अभी ग्रीन वेजीज ये खाएंगे हम। थोड़ा सा बस इसमें नमक डाल दूँगी, क्योंकि ये गलेगा तो अगर ज़्यादा नमक डालूंगी तो ज़्यादा हो जाएगा। और मेरे को कम नमक पसंद है, बट मैं ज़रा सा भी तेज़ नहीं खा सकती, जहर हो जाता है मेरे नमक। और मैं वैसे भी आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल लोग जितना खाते हैं उससे थोड़ा कम ही खाती हूँ नमक। क्योंकि मेरे घर में ना मेरे पापा को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो मेरे पापा को मना किया हुआ था कि ज़्यादा नमक खाने के लिए। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था पापा के लिए कि घर में थोड़े कम नमक में ही खाना है। तो उस वजह से हम सबको आदत हो गई है। तो अभी क्या होता है ना मेरे साथ कि अगर मैं किसी के यहाँ जाके खाती हूँ, मतलब तो मुझे ना ऐसा लगता है कि उन सबके खाने में नमक तेज़ है, क्योंकि मेरी आदत कम हो गई है नमक खाने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके खाने में नमक तेज़ है, तो मेरे पे खाया नहीं जाता है। मैं मतलब जैसे तैसे खा लेती हूँ ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। बट मेरे को ये होता है कि हाय कितना नमक डाल दिया इसमें, तो मेरे को खुद को कम नमक खाने की आदत हो गई। और वैसे भी ना ज़्यादा नमक खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मतलब शरीर के लिए सही नहीं होता है। तो नमक उतना ही खाएं जितना कि बॉडी को ज़रूरत है। बहुत से लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि ना ऊपर से लेके चाटते हैं नमक, जो कि सही नहीं है। तो बस मैंने इसमें नमक, हल्दी, मिर्ची, दैट्स इट। और मैं इसको ढक दूँगी। कल लेके आए थे और आज सुबह इन्होंने बोला, कल से परेशान हो रहे खाने के लिए। मैंने कहा अभी कच्चे हैं, अभी मत खाओ, क्योंकि नहीं खा पाओगे, बहुत कच्चा कर रहा था। बट इन्होंने ये माने नहीं। इन्होंने आज सुबह कहा काट दो, मैंने काट दिया। इन्होंने बोला सारे ही काट दो, मैंने काट दिए। उसके बाद इतने कच्चे निकले कि इनसे खाए नहीं गए। तो और दिन भर में ये पके नहीं, और देखो कैसा हो गया। मुझे लगा अगर मैं दिन भर इसको रख देती तो पक जाएगा। ये 2-3 दिन और लगता है इसको पकने में, बट इन्होंने होने नहीं दिया। और ये क्या हुआ, अब क्या ही करूँ, मतलब ऐसा है ना, अगर ये थोड़े से कच्चे होते हैं तो मैं इसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पपीते की सब्ज़ी अच्छी लगती है। आलू और पपीते की सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है। और ये ऐसा हो गया कि थोड़ा सा लालपन आ गया, तो मैं इसको सब्ज़ी भी नहीं बना सकती, क्योंकि वो तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। और अब ये देखती हूँ अगर ये आएंगे खाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता है ये वेस्ट ही होगा। और 1-2 दिन तक देखूंगी मैं, अगर पक गए तो ठीक है, वरना तो फिर क्या ही कर सकते हैं। इनको मैंने मना किया था, बस वो ये ना सुनते नहीं है ना, बस इसीलिए। तो तब तक ना मैं इधर थोड़े से बर्तन मांज गई थी, 2-4 बर्तन पड़े इसमें, कुकर फिर। सो फाइनली मेरा जो है
खाना तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मैंने सोचा रोटी बनाऊंगी क्योंकि सब्ज़ी बन गई है, बट इनका दाल चावल खाने का मन था तो मैंने कहा चलो ठीक है। तुरई की सब्ज़ी भी है, घी की सब्ज़ी मैंने बना दी, दाल मैंने कुकर में रख दी है और चावल बन जाएंगे। अंडे हैं, अंडों का ऑमलेट भी बन जाएगा, तो क्योंकि कल हो जाएगा इनका फास्ट, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, दाल चावल ऑमलेट बन जाएगा, सब्ज़ी बन रही है और तुरई रखी हुई है, बस हो जाएगा काम। और अगर दाल वाल बच गई तो सुबह मेरे भी काम आ जाएगी। गर्मी है, इतना तो वैसे भी खाया जाता नहीं है, मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं खाया जाता इतना, तो कल दिन में मतलब चल जाएगा। और बस उफ, एक तो इतनी गर्मी हो रही है ना यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और बस यही चीज़ है कि क्या ही बताऊँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसा चल रहा है आप लोगों का दिन, क्या है नहीं है बताना। और मेरी सुबह आज बहुत ज़्यादा लेज़ी मॉर्निंग हुई है, बिकॉज एक तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, और जब मेरी नींद पूरी नहीं होती मेरे को पूरा दिन लेज़ी सा फील होता है। और मतलब टीवी वगैरह देखने में, बातें वगैरह करने में फिर टाइम का पता नहीं चलता, लेट हो जाता है सोने में। उसके बाद फिर मॉर्निंग में क्योंकि लाइट चली गई थी सुबह और तो फिर हम उठ गए थे। और उसके बाद फिर जब ये जब ऑफिस के लिए निकल गए उसके बाद जाके लाइट आई है। सो अभी मतलब जैसे ही लाइट आई और मेरे को एकदम से फ़ैन की हवा जैसे मेरी आंखों में लग रही है, तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। एक मन कर रहा है मेरा सो जाऊँ, लेकिन मैं अभी नहीं सोऊंगी, मैं दोपहर में ही सोऊंगी। तब तक मैं कर लेती हूँ। अभी पूरा रूम जो है मेरा अभी मैस पड़ा हुआ है, हर तरफ बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ उनको क्लीन। और फिर कुछ कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, 1-2 कपड़े हैं, क्योंकि मैं इकट्ठा नहीं करती कपड़े जल्दी। मैं डेली का डेली, जैसे ये रात में आते हैं तो जो ये खोलते हैं मैं अगले दिन धो के सुखा देती हूँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मतलब कपड़े ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने देती, बस इकट्ठे अगर हो जाते तो वो बेडशीट्स एंड ऑल है, वही चीज़ें हैं जो धोने में वो होता है, बाकी तो कुछ नहीं। तो मैंने कहा चलो। उफ यार, देख रहे हो धूप कितनी है, देख रहे हो सुबह मतलब 7 बजे से ऐसी धूप हो जाती है ना, बाय गॉड, मतलब ऐसा लगता है कि बस अब मर ही जाएंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो पर्दे जो है लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब धूप अगर आ जाएगी तो। और मतलब एक चीज़ अच्छी है कि चलो रात में जो है मतलब सोते सोते ठंड लग जाती है, क्योंकि कूलर की हवा इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो ऐसा होता है कि मेरे को रात में ना बंद करना पड़ता है और फिर वापस मेरे को फ़ैन चलाना पड़ता है, फिर रूम भी ठंडा हो जाता है और उसके बाद बहुत चैन की नींद हम सोते हैं। और सुबह इसलिए फिर हमारा उठने का भी मन नहीं करता है जल्दी, क्योंकि बहुत अच्छा हो जाता है, रूम बहुत ठंडा हो जाता है। तो और चलो मैं बना लेती हूँ चाय। पूरा रूम मेरा हर तरफ से यही होता है यार, मतलब जब तक हस्बैंड नहीं होते दिन भर रूम इतना क्लीन रहता है कि पूछो मत। और हस्बैंड के आने के बाद सोचो भी बच्चे नहीं है, जब बच्चे होंगे तो क्या हाल होगा मेरा, मतलब कितना रूम ये होगा। तो यही होता है, हस्बैंड और बच्चों के बाद रूम आपका जल्दी क्लीन मिलता नहीं है, मम्मियाँ परेशान हो जाती होंगी। तो ठीक है, जब बेबी होगा तो वो भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा मेरे को और मुझे ऐसा लगता है कि बेबी वगैरह जो है ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि मतलब रेडी नहीं होते, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते और एकदम से आ जाता है, तो फिर उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ऐसा, और मेरे को बोलते भी है कि तेरा सही है, तूने जल्दबाजी नहीं की, हम तो मतलब जल्दबाजी करके वो हो रहे, सही है अपना टाइम ले ले, कौन सा एज भागी जा रही है। पर मुझे ये भी पता है कि हर चीज़ एक सही एज में ठीक लगती है, बाकी एज उम्र वगैरह का कोई वो नहीं है। अब आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हो, मतलब किस एज में जाके रहते हैं वो बच्चे के, तो बस वही है अपना, जब मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, जब आपको लगे कि हाँ अभी आप बिल्कुल रेडी हो हर चीज़ से, मतलब फाइनेंशियली और मेंटली हर चीज़ से आप प्रिपेयर्ड हो, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा जो सबसे बड़ा मेरा जो मन है ना, मैं बहुत बड़ी डिलेमा में हूँ। मेरे को एक मन करता है कि चल यार अब जो है ना एक खिलौना ले लेते हैं, ठीक है, आ जाएगा एक
छोटी सी गुड़िया। और वैसे तो मेरे को गुड़िया ही चाहिए, मेरे को गुड्डा नहीं चाहिए। भगवान करे मेरे को गुड़िया ही हो, ताकि हम दोनों माँ बेटी एज अ फ्रेंड, मतलब बहुत एक बॉन्ड, मतलब माँ का जो बेटी के साथ में जो बॉन्ड एक शेयर होता है ना, वो बेटे के साथ में नहीं होता है। ऑफकोर्स इतना मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी का भी यही था। तो मेरी मम्मी भी बोलती थी कि बेटियों से ही घर लगता है और बेटी से ही माँ का एक अच्छा बॉन्ड रहता है, बेटों से इतना नहीं रहता लगाव। तो बस मेरे को भी चाहिए गुड़िया, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया हो डाली। और हम दोनों माँ बेटी बहुत मज़े करें, बहुत मज़े करेंगे वो। तो बस देखते हैं। बाकी मैं सोचती भी फिर ना कभी ऐसा हो जाता है मेरे मन में कि मेरे को ना एक इंजेक्शन से भी डर लगता है, ऑनेस्टली बताऊँ तो कई बार मैं सिर्फ वो पेन, वो जो 9 मंथ जो सफ़र करना पड़ता है, और उसके बाद जो डिलीवरी के टाइम पे जितना मैंने लोगों से सुना है, जो उनकी फट जाती है, मतलब इतनी हालत उनकी ख़राब हो जाती है। तो मेरे को जिस लड़की को एक इंजेक्शन से डर लगता है ना, इतना ज़्यादा मतलब मेरे को डर लगता है कि मैं वैसे तो टचवुड मैं इतना बीमार कभी पड़ी नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को कभी डॉक्टर्स की वैसे ज़रूरत नहीं, शादी से पहले तो मेरे को कभी पड़ी ही नहीं थी, कभी डॉक्टर से किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि मैं मतलब कभी बीमारी नहीं होती थी। हल्का फुल्का कोल्ड हो जाता था सर्दी में, बट मेरा इम्यूनिटी सिस्टम कह लो इतना अच्छा था कि मैं अपने आप रिकवर कर जाती थी। तो मेरे को कभी दवाई वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। और जैसे लोग करते ना कि चलो ठीक है थोड़ा सा हो गया तो कभी घरेलू उपाय नुस्खे अपना लेते, मैं कभी कुछ नहीं करती थी। मैं 1-2 दिन में और अपने आप ही ठीक हो जाती थी। हमेशा ऐसा हुआ, भगवान करे कभी हो भी ना मेरे साथ ऐसा कि मेरे को हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़े कुछ भी। तो मेरे को ना वो पूरे 9 मंथ बस मैं क्या ही बताऊँ, मुझे ना वो डर मतलब। और मैं स्पेशली मेरे को रात में कई बार मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है अब मतलब सोचते हैं अब ले लेते हैं, फिर वो डर मेरे को याद आ जाता है ना रात में कि हाय कैसे वो मेरे 9 महीने गुजरेंगे। वो जो एक्सपीरियंस होगा, हालांकि वो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वो बेस्ट फीलिंग होती है वो। तो हर औरत चाहती है, हर लड़की अपनी लाइफ में वो वो एक्सपीरियंस लेना चाहती है, हालांकि मैं भी चाहती हूँ। बट थोड़ा सा अभी मेरा 80% चल रहा है। मेरा 80% मन में है कि हाँ चलो अब ले लेते हैं। फिर 20% जो मेरा माइंड नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है कि यार वो इंजेक्शंस वो सब कुछ कितना पेनफुल होता है। तो फिर मेरा मन जो है ना वो हो जाता है। बाकी देखते हैं, लेना तो है ही, तो या लेट्स सी क्या करते हैं। तो बकवास करते करते जो है मेरी ऑलमोस्ट चाय भी पक गई है, और ये समोसे मेरे को देके चले गए हैं, तो मैंने कहा चलो। और मेरे फ़ोन में बैटरी भी डाउन हो चुकी है, तो मैं कर लेती हूँ अपना चाय नाश्ता जो भी है, समोसा एंड ऑल। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।